डियर स्टूडेंट, यह वीडियो सिरोपरि एवं भूमिगत लाइनों का आगणन से संबंधित है। इस चैप्टर पर हम 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें से पहला पार्ट हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये पहला पार्ट रहेगा। इसके बाद ऐसे ही इसके पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए हम अगले नेक्स्ट 2 वीडियो देंगे। वीडियो फर्स्ट दे रहे हैं, सेकेंड और थर्ड बाद में देंगे। तो देखते हैं वीडियो फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। सिरोपरि लाइन के मुख्य अवयवों में कौन कौन से अवयव हैं, अब इनके हम डिटेल के बारे में आगे अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि सिरोपरि लाइन क्या होती है, फिर उसके अवयव कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से अवयव का क्या क्या काम होता है। इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज ओवरहेड लाइन? A overhead power line is a structure used in electrical power transmission and distribution to transmit electrical energy along large distance. इलेक्ट्रिकल पावर लाइन एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूर तक। सिरोपरि लाइन के मुख्य अवयव, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवर लाइन। इस सिरोपरि लाइन के मुख्य अवयव में निम्न प्रकार के अवयव हैं: आधार लाइन, लाइन सपोर्ट, क्रॉस आर्म, क्लैम्प्स, लाइन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स, डेंजर प्लेट्स, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट, जंपर इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने की कोशिश करेंगे। अब इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा पार्ट, कौन सा अवयव का क्या काम है, धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। ये एक ट्रांसमिशन लाइन दिए हुए हैं, इसमें कुछ उसके पार्ट्स प्रदर्शित किए गए हैं। लाइन सपोर्ट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन लाइन में जनरली पोल और टावर का होता है, जिसका काम मेंटेन करना होता है प्रॉपर स्पेसिंग कंडक्टर के बीच में, और प्रोवाइड करना होता है कि ग्राउंड से क्लियरेंस, एक मिनिमम क्लियरेंस और कंडक्टर की ग्राउंड से और अर्थ से कितना होना चाहिए। लाइन सपोर्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, लॉन्गर लाइफ होना चाहिए और थोड़ा देखने में भी गुड लुकिंग होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं लाइन सपोर्ट की। टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट: वुडन पोल, आरसीसी पोल्स, स्टील टैबुलर पोल्स, स्टील टावर। अब हम वुडन पोल के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। वुडन पोल्स ये इलेक्ट्रिकली ट्रीटेड वुड से बने होते हैं और इनको ऐसी जगह स्पेशली यूज़ किया जाता है जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी उपलब्ध हो, और बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, लेकिन ये डीके इनमें जल्दी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उस डीके वायुमंडलीय क्षरण से इनको बचाने के लिए भूमिगत सिरों को भूमि में डालने से पूर्व तारकोल आदि जैसे रक्षण पदार्थ से संसेचित कर दिया जाता है और इसके ऊपरी हिस्सों पर जस्तीकरण लोहे की टोपी पहना दिया जाता है, और लगभग इनकी अगर संचेजित कर देते हैं तो इनके खंभे के जीवन लगभग 25 से 30 साल बढ़ जाता है। इसमें लगभग 3 तरीके के होते हैं। एकल पोल होता है, इसके बाद आपका होता है ए प्रारूप वाला पोल होता है, इसके बाद एच प्रारूपी वाला पोल होता है। इसमें 3 तरीके के पोल्स का उपयोग हम करते हैं। अभी हम सिंगल पोल की ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक होती है और ये 22 kV वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे जो स्पैन होता है वो 60 मीटर तक होता है। ए प्रारूपी पोल, ए टाइप की ऊंचाई 12.75 मीटर तक होती है खंभे की ऊंचाई, और वोल्टेज 22 kV तक होती है, और इनकी स्पैन इसमें 80 मीटर तक होती है, और इनकी जो मैकेनिकल क्षमता होती है एकल खंभों से लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है। एच टाइप पोल, इसमें इसकी ऊंचाई 13.65 मीटर तक होती है और इसको 132 kV वोल्टेज तक उपयोग कर सकते हैं, और इनकी स्पैन 150 मीटर तक होती है। यह एकल पोल की तुलना में 5 गुना अधिक मैकेनिकल क्षमता रखता है। इस प्रकार आरसीसी पोल्स, इनको रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट से बनाया जाता है। ये लकड़ी पोल की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है। ये बल्की होते हैं और बहुत भारी होते हैं। ये लगभग अब 11 kV में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनको हम 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं।
और इनको हम वहीं पे बना सकते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से आरसीसी पोल काफ़ी अच्छे होते हैं जो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे दो प्रकार का स्ट्रक्चर दिया है, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। दो तरीके के पोल्स में इनको हम दो तरीके के अरेंजमेंट में हम इनको उपयोग कर सकते हैं। स्टील टेबुलर पोल्स। स्टील टेबुलर पोल स्टेप करके धीरे धीरे डायमीटर नीचे तक ज़्यादा किया जाता है, धीरे धीरे पैरेलल करके, और ये ज़्यादा कास्टली होते हैं आरसीसी और वुड वाले पोल से। इनका वेट होता है थोड़ा कम होता है और इनको 33 kb तक हम उपयोग कर सकते हैं। और ये लगभग दो स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। इनको हम 8.5 मीटर से लेकर और 11 मीटर तक हम ऊंचाई तक उपयोग कर सकते हैं। इसमें ये के 33 के 66 kb तक भी उपयोग में लाए जाते हैं। ये थोड़ा सुंदर होते हैं और ये काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनकी वजह से 33 kb या 60 kb में 66 kb में ज़्यादातर टेबुलर स्टील पोल्स का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दो तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया गया है स्टील टेबुलर पोल्स का। उसमें एक सिंगल सर्किट का दिखाया गया है, एक दूसरा डबल सर्किट का दिखाया गया है। टावर्स 66 kb या उससे उच्च वोल्टता तथा 200 मीटर व उससे लंबे स्पैन वाली लाइनों के लिए हम इस्पात टावर का उपयोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन द सर्किट कैरिड हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सिंगल सर्किट टावर, डबल सर्किट टावर और मल्टी सर्किट टावर। सिंगल सर्किट टावर में आप देख सकते हैं कि 66 kb की एक लाइन गई हुई है। 66 kb की लाइन सिंगल सर्किट टावर में गई है। नीचे डबल सर्किट में भी उनके फिगर बने हुए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि 132 kb के सिंगल सर्किट और डबल सर्किट टावर्स बने हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 400 kb का टावर है जो कि मल्टी सर्किट टावर है। क्रॉस आर्म्स। क्रॉस आर्म्स का मेन काम होता है कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करना आपस में, और इसका एक काम और होता है कि जो इंसुलेटर होते हैं उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करना ताकि हम उनको इंसुलेटर को स्थापित कर सकें। इधर क्रॉस आर्म्स का कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि साइकिल पर क्रॉस आर्म पर साइकिल को रखा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीधा क्रॉस आर्म है और ये बगल में वी शेप का क्रॉस आर्म दिया हुआ है। यहाँ पे अरेंजमेंट है पूरा किस तरीके से लगाया जाता है क्रॉस आर्म्स को। यहाँ पे देखिए खंभे पर स्थापित क्रॉस आर्म है, जो क्रॉस आर्म को इस तरीके से खंभे पर दो तरीके से लगाया जाता है। पहला इधर देखिए क्लैम्प्स। पृथक कारकों को पोल, टावर व उनकी अनुप्रस्थ भुजाओं में स्थापित करने, अनुप्रस्थ भुजाओं को पोल पर स्थापित करने, ब्रेसिंगों को स्थापित आधारों पर भूतार या रक्षा तार स्थापित करने व टेक तार व्यवस्था लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्लैम्प्स का उपयोग करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक तार पर क्लैंप लगा हुआ है और साइकिल आई पर एक क्लैंप लगा हुआ है और ये इस्पात पोल का क्लैंप था। अब इसमें आप देख सकते हैं टेक तार पर क्लैंप किस तरीके का है, क्रॉस सेक्शन पर क्लैंप किस तरीके का है क्रॉस आर्म्स का, और डेंजर प्लेट का आर्म क्लैंप किस तरीके का है, स्ट्रेन इंसुलेटर का क्लैंप किस तरीके का है और सस्पेंशन इंसुलेटर का क्लैंप किस तरीके का है। लाइन इंसुलेटर्स। संचरण व वितरण लाइनों के लाइन चालक जब आवश्यक ऊंचाई पर लाइन आधारों पर स्थापित किए जाते हैं तो उन्हें भूविभव पर स्थित लाइन आधारों से विद्युत या पृथक रखने की आवश्यकता होती है। ये विद्युत रोधक संरचनाएं जो लाइन चालकों को लाइन आधारों से विद्युत रोधित करने के लिए लाइन आधारों पर स्थापित किए जाती हैं, इन्हें हम लाइन इंसुलेटर कहते हैं। ये लाइन इंसुलेटर पोर्सिलिन की लगभग बनी होती हैं जिनकी वायुमंडलीय गैसों, नमी आदि के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इनकी चिकनी सतह बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो संपीड़न होता है ये लगभग 70,000 kg/cm² होता है, या इनकी तन्य सामर्थ्य होती है 500 kg/cm², और इनका डाइलेक्ट्रिक होता है 60 kb/cm के आसपास होता है। ये काफ़ी मैकेनिकल स्ट्रांग होते हैं। इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। लीकेज करंट बहुत अच्छा होता है। इनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है और फ्लैश ओवर वोल्टेज भी अच्छा होना ही चाहिए। इंटरनल इम्प्योरिटी से मुक्त होना चाहिए और पोरस नहीं होना चाहिए। इनके अंदर संद्र नहीं होने चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंस से भी प्रभावित नहीं होने वाला होना चाहिए।
लाइन इंसुलेटर के 5 प्रकार ये प्रकार दिए हुए हैं, लगभग 5 प्रकार के होते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्टे टाइप इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर और स्टेन टाइप इंसुलेटर। अब हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे। पिन टाइप इंसुलेटर, ये लगभग 11 केबी के वोल्टेज तक उपयोग किए जाते हैं। ये देखिए इस तरह की इनकी संरचना है, इनको 33 केबी तक भी उपयोग कर सकते हैं। ये पिन टाइप का है, पूरा अलग अलग आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। आप देखिए इसमें हर तरीके से पूरी संरचना है, कौन पार्ट कितना होना चाहिए। अगला है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ये लगभग लटकते हुए होते हैं और इनको हम हाई वोल्टेज तक उपयोग में लाते हैं। ये लगभग एक चकनी की जो वोल्टेज क्षमता होती है लगभग 11 केबी होती है एक डिस्क की, और इस तरीके से हम इनको उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे डिस्क का कनेक्शन हुआ है कई बारी से। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप तनाव वाले, इनको तनाव वाला कहते हैं। और इनको लगभग हम एक माला टाइप, जहाँ पे हमें कभी एक लाइन की खींचाव वाली स्थिति की ज़रूरत पड़ती है, खींचने वाली, वहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं। ये सब इसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, किस तरीके से कौन पार्ट किस तरीके से है। और ये स्ट्रेन टाइप है। यहाँ पे साइकिल टाइप इंसुलेटर है, ये लगभग स्ट्रेन टाइप के सिमिलर ही है, लेकिन हम इनको जहाँ पे शार्प कर्व होता है, कोई लाइन पे घुमाव होता है, वहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर कुछ दिए हुए हैं। अब आपका है स्टे टाइप इंसुलेटर। स्टे टाइप इंसुलेटर को हम लगभग एक इंसुलेटर भी कहते हैं, और इनका उपयोग लगभग हम स्टे वायर या गे वायर आदि को जोड़ने में करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर्स का उपयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए करते हैं। इनको लगभग सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के पहले ही इनका उपयोग कर लिया जाता है, ताकि अगर कोई ओवर वोल्टेज आए तो ट्रांसफार्मर के पहले ही उसको रेक्टिफाई कर लिया जाए, उसको बाहर कर दिया जाए। देखिए एक फिगर बना हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर का, किस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। डेंजर प्लेट, लाइन के प्रत्येक लाइन आधार पर कम से कम 3.4 मीटर की ऊंचाई पर एक खतरा प्लेट लगा होता है, जिस पर लाइन की वोल्टता तथा खतरे का निशान व शब्द अंकित होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का डेंजर प्लेट दिख रहा है आपको, जो लाइन पोल पे लगा हुआ है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, अनाधिकृत रूप से लाइन आधार पर ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए लाइन आधार पर कम से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर एक कंटीला जीआई तार लपटा दिया जाता है। यह तार बारबेट तार कहलाता है। बारबेट तार की लपेट लगभग 90 सेंटीमीटर दूरी तक होती है। यह कोई आदमी ना चढ़े लाइन पर ज़बरदस्ती, इसलिए लगाई जाती है। अब आप यहाँ पे कुछ फिगर्स देख सकते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस के, जो चढ़ने से रोकने के लिए लगी हुई हैं। ये सब डिवाइसेस हैं, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस इनको कहा जाता है। अब आप देख बर्ड गार्ड, लाइन आधारों पर पक्षियों के बैठने से लघु परिपथ या भूदोष की संभावना होती है। इसके लिए इस्पात के खंभों पर पृथक कारक के लकड़ी के टुकड़ों पर स्थापित किए जाते हैं। ये लकड़ी के टुकड़े पक्षी रक्षक कहलाते हैं। टावरों पर लगाए जाने वाले पक्षी रक्षक जस्तीकृत इस्पात की इस प्रकार की संरचना होती है कि पक्षी उन पर ना बैठ सकें। उन्हें स्ट्रेन पृथक कारकों के ठीक ऊपर अनुप्रस्थ बाहु पर लगा दिया जाता है। कुछ स्थानों पर जहां अधिक पक्षी होते हैं, वहां पक्षियों के जंपरों पर बैठने से उनकी खंभों को छू जाने की संभावना होती है। पक्षियों की क्षरण रक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर जंपरों पर विद्युत रोधन मन के इंसुलेटिंग बेड्स लगा दिए जाते हैं, ताकि ऐसी स्थिति न आने पाए। जंपर एक कनेक्शन है जो दो कंडक्टर को जोड़ता है, एक ही लाइन के कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करता है, वो जंपर होता है। जंपर जनरली बनाया जाता है ताकि लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जंपर से हम ठीक कर सकते हैं, जंपर को हम तोड़ सकते हैं आगे बनाने के लिए लाइन को। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीधा जोड़ जंपर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जंपर हैं, अलग अलग तरीके से उनको जोड़ा गया है, और जंपर का इस तरीके से उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई नई लाइन निकालने के लिए भी या कोई मोड़ बनाने के लिए भी हम जंपर का उपयोग करते हैं, जब हम आपस में दो कंडक्टर्स को जोड़कर दे देते हैं ताकि जंपर बन जाए।